आरशी की पुरानी मेड 1 महीने की छुट्टी पर गई थी, इसलिए थोड़े दिनों के लिए उनके घर पर एक नई मेड आने वाली थी। आरशी उत्सुक थी कि आने वाली मेड कैसी होगी। आइए आइए। नमस्कार मैम साहब। आपका नंबर मुझे सुनैना ने दिया था। वह बता रही थी कि आप भरोसेमंद हैं। वेट, क्या नाम बताया था उसने आपका? मेरा नाम रमाबाई है और ये मेरी बेटी राधा है। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या काम है। आइए। आरशी की मम्मी ने रमा को सारा काम समझा दिया। रमा रोज समय पर आती, अपना काम बहुत ईमानदारी से करती। उसकी बेटी राधा भी उसकी मदद करा करती थी। जब रमा बर्तन धोती थी, तब राधा उन्हें जगह पर रखने का काम किया करती थी। और जब रमा डस्टिंग किया करती, तो राधा सामान को उसकी जगह पर रखा करती। आरशी के मन में एक प्रश्न था। राधा रोज अपनी मम्मी के साथ मेरे घर के काम करती है, तो वह स्कूल कब जाती होगी? एक दिन आरशी ने राधा से पूछ ही लिया, राधा, तुम हर रोज हमारे घर पर आती हो, अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाती हो, तो तुम स्कूल कब जाती हो? नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर के काम करने चाहिए। और वैसे भी मेरा भाई स्कूल जाता तो है। मम्मी कहती है कि वो ही बड़ा होकर उनका पेट पालेगा, इसलिए उसे ही स्कूल भेजा जाता है। मुझसे ज़्यादा खाना दिया जाता है, कपड़े दिलाए जाते हैं, प्यार भी उसे ही ज़्यादा किया जाता है। राधा की बात सुन आरशी को बहुत बुरा लगा। राधा की बताई हुई सारी बातें आरशी ने अपनी मम्मी को बताई। आज भी हमारे समाज के लोगों की ऐसी सोच है। मैं कल ही रमा से इस विषय में बात करूंगी। बैठो रमा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कल मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से बात कर रही थी। तभी उसे पता चला कि तुम्हारी बेटी राधा स्कूल नहीं जाती और तुम अपने बेटे और बेटी में भेद करती हो। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है, क्योंकि लड़के और लड़कियां अलग हैं। लड़कियों को क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की? उन्हें बड़ा होकर घर ही तो संभालना होता है। घर के सारे काम लड़कियों को ही तो करने पड़ते हैं, तो क्या करेगी ये स्कूल जाकर? उसके बाद तो शादी ही होनी है इसकी और इसे दूसरे घर जाना पड़ेगा। स्कूल जाकर यह काम पर लग गई तो हमारा क्या फ़ायदा? इसलिए हम अपने बेटे राहुल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं। बहुत होशियार है हमारा राहुल। राहुल बड़ा होकर नौकरी करके खूब पैसा कमाकर अपने परिवार को संभालेगा। बहुत गलत सोच रही हो तुम रमा। आज लड़कियां सब काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, इसलिए उनमें भेद करना छोड़ दो। तुमने सुना नहीं कितना अच्छा कर रही हैं आज की औरतें। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। किरण बेदी जो पुलिस ऑफिसर हैं, पीटी उषा जैसी कई खिलाड़ी औरतें, कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष यात्री, और कई सारे उदाहरण हैं। कभी कभी बेटे भी बड़े होने पर अपने मम्मी पापा को नहीं पूछते, बल्कि बहुत सी लड़कियां कमाकर पैसा अपने मम्मी पापा को देती हैं। इसलिए तुम्हें राधा को भी स्कूल भेजना चाहिए। एक लड़की पढ़कर बड़ी होने के बाद दो दो परिवार को पढ़ा सकती है। हम तुम्हें राधा को स्कूल में डालने में मदद करेंगे। मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी मैम साहब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलो बेटा। क्यों री, बहुत मुंह खोल रही है बाहर? किसने बोला था बाहर यह बात बताने को तेरे को? स्कूल जाएगी तू? हैं? रुक, तेरे पापा को आने दे। नहीं माँ मुझे माफ कर दो। मैं स्कूल जाने के लिए कभी नहीं बोलूंगी माँ। आप यह बात पिताजी को मत बताना, वह तो मुझे मार ही डालेंगे।
ले, आ गए तेरे पिताजी। अजी सुनते हो, तुम्हारी बेटी के बड़े पर निकल रहे हैं, इसे स्कूल जाना है। अरे क्या हुआ, कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे इसे तुम? रमा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ जी, ऐसा काहे कह रहे हैं आप? आज जब मैं खेत में था तब मुझे राहुल की स्कूल की मैडम का फोनवा आया था। हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए। जी, क्या मेरी राहुल के पिताजी से बात हो रही है? हाँ हाँ बोलिए मैडम। जी, राहुल कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। क्या स्कूल नहीं आ रहा है? पर वो तो रोज घर से स्कूल को रवाना होता है। मुझे लग ही रहा था कि राहुल स्कूल के बजाय कहीं और चले जा रहा है, और मैंने कई बार आपसे इस बारे में बात करना चाही, पर उसने बार बार कुछ ना कुछ बहाना बनाया। वह 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल भी है। सारी टीचर्स के नाक में उसने दम कर रखा है। मैं आशा करती हूँ कि आप उस पर ध्यान देंगे। हम दिन रात हमारे बेटे को पढ़ाने के लिए मेहनत करते रहे। मैं कड़ी धूप में खेती बाड़ी करता रहा, तुम घर घर जाकर काम करती रही। हम दोनों इतने मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल को पढ़ाने के लिए, परंतु हमारे इतने लाड़ प्यार के कारण हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई रमा। हमने इस सब के चलते अपनी बिटिया को पीछे छोड़ दिया रमा। हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया रमा, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। पिताजी आप रोइए नहीं। रमा बेटा, तुझे बड़े होकर क्या बनना है? मुझे एक वैज्ञानिक बनना है पिताजी। बेटा, कल ही हम तेरा दाखिला एक अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। बेटा, हमका माफ कर दे बेटा, हमका माफ कर दे। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता तुम मत करो रमा। मेम साहब, आप यहाँ? हमने राधा का एडमिशन आरशी के स्कूल में करवा दिया है। खर्चा सारा हम देंगे राधा की पढ़ाई का। मैं तो यहाँ राधा का नया बस्ता, किताबें और यूनिफॉर्म देने के लिए आई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। अब हमारी बिटिया भी पढ़ सकेगी। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। आज भी ना जाने कितनी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, पर वह असमर्थ हैं। कृपया आप भी आरशी और उसके परिवार के जैसे अपनी आवाज़ उठाएं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल बारबी आपा को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।